चलिए देखिएगा, भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ना ना, कोई बोलेगा नहीं। अरे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अच्छा एक चीज और देखे होंगे, जो भी आया भारत को ढोल ने बजाया है और लूट मार के चला गया है। ठीक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण मतलब इससे ये साबित होता पहले मुसलमान भारत में नहीं थे। ठीक है, ये लोग यहाँ आते हैं और आक्रमण करते हैं, धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है और देश खूब बढ़िया से लूटते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अपने यहाँ। ठीक है, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण दो जगह से हुआ। ठीक है, ध्यान सुनिए सिर्फ। कहाँ से हुआ बाबू? पहला आपका हो जाएगा अरब आक्रमण, थोड़ा तेज बोलिए सर। अरब आक्रमण। दूसरा क्या हो जाएगा? तुर्क आक्रमण। पिछली बार जब पढ़ाए होंगे तुर्क और तुर्क में कुछ अंतर बताए होंगे। तुर्क अलग है और तुर्क अलग है। ठीक है, जो तुर्क है ना, तुर्क क्या है? तुर्क एक अफगानिस्तान के। तो जो बताएंगे तो बताएंगे वहां। अभी आप हमें जानना है क्या? दो लोगों ने आक्रमण किया था, अरब की मुसलमानों ने आक्रमण किया था और कहा किए थे? तुर्क के आक्रमण, तुर्क वाले किए थे, तुर्क भी मुस्लिम आए थे। अब देखिए, अरब आक्रमण में जो मशहूर है, बहुत दिन तक ये लोग नहीं थे। देखिए हम लोग का मेन उद्देश्य क्या था? देश को लूटना। आए थे, आक्रमण किए, आक्रमण करने के बाद देश को लूटे और धन संपत्ति लेकर कहाँ चले गए? अपने देश लेके चले गए थे। तो नाम से ही लग रहा है कि अरब मतलब जहाँ पे खलीफा लिखा होता है, लुंगी में घूमते, लुंगी में घूमते हैं पूरा पूरा मतलब ढका रहता है। हाँ, उनका नाम नहीं, नाम क्या है? देखिए, अरब आक्रमण में अगर किसी का नाम फेमस है तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे तुगलक नहीं आएगा, मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्क में 3 लोग हैं। यहीं से पूरा शुरू कहानी। देखिए, जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था ना, माना जाता है कि जब मुसलमान लोग आए थे तभी से जो है क्या है, माना था कि क्या है, मॉडर्न कह रहे हैं, मध्यकालीन हिस्ट्री है। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन आया था? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद क्या लिख रहे हैं? गजनबी से लगता टकला। मोहम्मद गौरी। और कौन था? और कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, और कौन था? दिल्ली सल्तनत मान लेते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो शासक करने वाले थे कौन थे लोग? इसके बाद आए थे मोहम्मद गौरी। हाँ, मोहम्मद गौरी के बाद लोग आए थे, दिल्ली सल्तनत मान लेते हैं। देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण 2 लोगों ने किया था, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण। ठीक है, पहले देखते हैं अरब आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जब ये किया था, इसकी मात्र जो उम्र थी उसमें 17 साल थी। ठीक है, जो वहां का बगदाद का गवर्नर था, उसी के भतीजा और मोहम्मद बिन कासिम दोनों लोग मिलकर किए थे आक्रमण। ठीक है, ये आया कब था? देखिए, क्वेश्चन एक बहुत पूछता है कि सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? आपका गलत, जो जवाब है गलत है। देखिए, 711 ईस्वी में एक आक्रमण हो चुका था जो कि असफल हो गया था। ठीक है, एक बुदैला थे, एक थे अबैदुल्ला। हाँ, भारत पर अगर पूछा, जब भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण
कौन किया था? अबेदुल्ला बुदैल तब अबेदुल्ला 711 ईस्वी में अबैदुल्ला, नाम को बड़े बड़े मिलेगा नॉमनी के लिए। और कौन था? बुदैल बुदैल था। बुदैल मैंने चुड़ैल था। बुदैल या बुदैला बोलते हैं। कौन था? इसके बाद क्या होता है? 712 ईस्वी में बगदाद के गवर्नर, बगदाद का गवर्नर मतलब वही अरब का, हाँ इराक के, जो क्या बोलते हैं, 8वीं शताब्दी में ना, 8वीं शताब्दी में बगदाद के गवर्नर, उसका नाम था नहीं, उसका नाम था हुज्जाज बिन यूसुफ। कौन था? हज्जाज नहीं, हुज्जाज बिन यूसुफ। ये क्या था? वहां का गवर्नर था। कहां का? बगदाद का। उसी कहने पर 2 लोग आए थे, इसका भतीजा खुद आया था और उसके साथ जो था 17 या 19 साल का रहता है, मोहम्मद बिन कासिम था। जब ये लोग 712 ईस्वी में आक्रमण करते हैं, 712 ईस्वी में जब ये लोग आक्रमण करते हैं, तो सिंध प्रांत में जो था, इसे बोलते हैं, वहां पे जो राजा था दाहिर था। कौन था? दाहिर था। और ये भी माना जाता है कि हिंदू शासकों का सबसे अंतिम राजा था भी यही दाहिर। ठीक है। और ये कहां राज कर रहा था? ये सिंध में। ठीक है। तो क्या करता है, जो मोहम्मद बिन कासिम आता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 ईस्वी में, वहां पे आक्रमण कर देता है और दाहिर से आक्रमण करता है। और आक्रमण कहां करता है? सिंध में करता है। कब करता है? 712 में। राजा कौन होता है सिंध का? दाहिर। ठीक है। एक चीज कुछ छूट रहा है, हाँ सही है, दाहिर करता है। और इसे बोलते हैं रावर का युद्ध। क्या बोलते हैं? जब ये युद्ध करता है, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। देखो बारे हमरा दे रहे हैं। कब करता है? 712 में, 12 ईस्वी में युद्ध करता है, आक्रमण करता है। किससे करता है? राजा दाहिर से। ये कहाँ के राजा थे? ये सिंध के राजा थे। ये सिंध के राजा थे। ठीक है। कौन सा युद्ध होता है? इसे बोलते हैं रावर का युद्ध। रावण नहीं, रावर का युद्ध। अब थोड़ा सा एक मिनट देख लेते हैं, दाहिर था कौन? दाहिर मतलब जो चच थे, चच के वंशज थे। ठीक है। चच उसी के नाम पे किताब बनी हुई है, मुसलमानों ने लिखा था चचनामा। ठीक है। कौन लिखा था? बात बताएंगे। चचनामा यानी चच के वंशज कौन थे? दाहिर। ठीक है। चचनामा, इसका एक दूसरा नाम है फतहनामा। ठीक है। चचनामा या फतहनामा। हमारा भाई बोर्ड तो बच गया। अच्छा देखिएगा, जब ये 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीत लेता है, फिर दोबारा जो आक्रमण करता है 713 में मुल्तान को जीत लेता है। ठीक है। मुल्तान कहाँ वर्तमान में है? पहले पंजाब में हुआ करता था, वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। 713 में जब ये आक्रमण करता है, कौन? मोहम्मद बिन कासिम करता है, तो क्या जीत लेता है? मुल्तान। क्या जीतता है? मुल्तान। कौन करता है आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम। और अपनी राजधानी बनाता है अल मंसूरा। राजधानी कहां बनाता है? अल मंसूरा। ठीक है। अच्छा अभी देखिएगा, मोहम्मद बिन जो कासिम था, ये मुल्तान को जीत लेता है और सिंध को जीत लेता है, राजधानी का बना देता है अल मंसूरा। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये था, ना तो यहाँ पे शासन करने आया था, ना तो मतलब यहाँ पे कब्जा करने आया था। इसका मेन उद्देश्य था यहाँ के लूटपाट को, मतलब लूट के लेके कहाँ ले जाना, अपने देश लेके जाना, अरब। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यही था, लूटना था यहाँ पे। और बहुत ढेर सारी धन संपदा को लूटा भी था और लूट के लेके चला भी गया था। इसका बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं था। अब इसमें ये देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे राजधानी बनाया तो कुछ दिन यहाँ पे टिका, तो एक नियम लेके चला आया, जजिया कर। मुसलमान में एक कर चलता है, मतलब कहा जाता है जकात।
जकात मतलब ये होता है कि कोई भी मुसलमान होगा अपनी कमाई का 1/10वां भाग वो दान करेगा, 1/10वां भाग, ठीक है। और जो किबला उबला बताए, मतलब इस्लाम धर्म में होता है ना किबला, मतलब कि पश्चिम की तरफ मुंह करके क्या नमाज पढ़ने से क्या बोलते हैं, किबला। हाँ, थोड़ा सा अलग चीज है। अब देखो लेके आता है जजिया कर। जजिया कर क्या होता है? जजिया का बड़ा फेमस है, क्वेश्चन पूछता है जजिया कर को कौन लेके आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। कब लाया था? किस सन? 17 कब लाया था? ये 713 में लेके आया था। 713 में मिटाना पड़ेगा, मिटा देना क्या इस साइड का? इधर दिख रहा है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं जजिया कर। जजिया कर पहले कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। जजिया कर जो लाया गया था ये सुरक्षात्मक कर था। क्वेश्चन पूछता है जजिया कर कैसा कर है? तो एक सुरक्षात्मक कर है। इसका मतलब ये था, ये लोग ये कहते थे भारतीय लोगों से, अगर आप मुझे पैसे दोगे, ठीक है, जो मुस्लिम लोग और लोग जो आक्रमण करेंगे तो आपके घर संपत्ति को नहीं लूटा जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे, जो जजिया कर देते थे, ठीक है। और जो नहीं देगा उसको लूट लिया जाता था। बाद में अंग्रेजों ने भी नीति अपनाई थी ना नीति। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको क्या किया था? उसका विरोध किया था, कर मद्दों का नारा दिया, जैसे बोलते चौकीदारी टैक्स गुजरात में चल रहा था, ठीक है। कर मत दो आंदोलन, कर मत दो का नारा दोनों अलग अलग चीजें। मोहम्मद बिन तुगलक क्या लेके आता है? जजिया कर। जजिया कर देखिए 5 लोगों को छूट दिया है, ठीक है, पूरा। हाँ, 5 लोगों को छूट दिया था। ये कहा था, उनको थोड़ा सा बात आराम समझिएगा, जैसे एक बच्चा होता है, मतलब जो नहीं कमाता वो कर नहीं देगा। जो बचवा होता है फुटकर, वो तो कमाता नहीं है, हाँ फुटकर, वो कर नहीं देगा। और जो सबसे बुढ़वा होते हैं बुजुर्ग लोग, वृद्धा, वो भी कर नहीं देते थे। तो उसमें महिलाएं भी नहीं कमाती थी, उनको भी कर नहीं देना आता था। जो 1.5 पैर के होते थे, मतलब विकलांग, हाँ मतलब शरीर से विकलांग हो, वो भी नहीं जॉब करते थे, कमाते थे, तो उनसे भी कर नहीं लिया जाता था। और सबसे लास्ट में कौन था? पंडित जी, ब्राह्मण। यानी कि ये लोग ये मानते थे कि इन लोगों का जो जीवन यापन चलता था दूसरों की भिक्षा से चलता, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। मतलब जो पंडित वाला काम होता था लोग करते थे, वहां से पैसा मिलता था, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इन लोगों से भी कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो पर्सनली लिया जाता था क्या सर? पर्सनली लिया जाता था मतलब गेट पे है महिलाओं को, बच्चों को छूट दिया गया था। जैसे डीपीएससी में नहीं कहा गया है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो बुढ़वा पेंशन दे दिया था, तो घर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या घर, जैसे घर में बुढ़वा है होता, कोई ढूंढ रहा है। इसमें आप खुद शो करेंगे, मतलब ये नियम लाया है, जो इस कैटेगरी में आता है वो कर नहीं देगा, बस बात खत्म। बाकी जो इस कैटेगरी में नहीं आता है वो कर देगा। जैसे घर में एक लोग विकलांग है और मतलब 2-3 लोग है विकलांग है, तो 2-3 लोगों का कर लगेगा, एक लोग का नहीं। हाँ, ऐसे होता है। हाँ, प्रश्न नहीं लगाता है। कौन नहीं देगा कर? एक बच्चा, वृद्धा, 1.5 पैर वाला, महिला, विकलांग, ब्राह्मण। यानी कि इतने लोग जजिया कर को नहीं देते। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जजिया कर किससे संबंधित है? तो सुरक्षात्मक कर था। कैसा करता है? सुरक्षात्मक कर था। और सबसे पहला कर लाने वाला कौन था? ये जजिया कर वाला मोहम्मद बिन कासिम था। कितने लोग इसमें मुक्त थे? 5 लोग, बच्चा, वृद्धा, महिला, विकलांग और ब्राह्मण, ठीक है। इसके बाद कौन आता? फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे हमारा टॉपिक ये नहीं है, सुनो पहले। जो जजिया कर है ना, इससे संबंधित कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं हम ये बता दे रहे हैं, ठीक है। कब समाप्त हुआ, क्या हुआ, ये सब थोड़ा सा बाद में जानना है। यानी कि जजिया कर कौन शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। 5 लोग कर मुक्त थे। कौन कौन? बच्चा, वृद्धा, महिला, विकलांग और ब्राह्मण। और इसमें समझिए हर एक शब्द क्या है, इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि इसमें कौन लोग जजिया कर में कौन लोग संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप याद होना चाहिए। यानी कि साफ साफ समझिए कि जो लोग नहीं कमाते थे वो लोग कर नहीं देते थे। बच्चा हो गया, बुढ़वा हो गया,
महिला हो गई, विकलांग हो गए और ब्राह्मण हो गए, ये लोग कर नहीं देते थे। ये कौन कह रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक कासिम, मोहम्मद बिन कासिम कह रहा था। तुगलक भी अभी आएगा चिल्लाते हुए। सर ये मुस्लिम भी नहीं दे रहे थे ना इसमें। ये जो जजिया कर था ये गैर मुसलमानों के लिए था, मतलब मुस्लिम कर नहीं देते थे। तो हमने स्टार्टिंग बता दी कि क्या था, गैर मुस्लिम टैक्स था, यानी कि इसमें मुसलमान लोग नहीं थे। और दरअसल ये इसलिए था, उसमें जो वर्चस्व था, जिसे कह सकते हैं दाहिर एक हिंदू राजा थे, और कहा भी जाता कि उसमें लास्ट शासक थे हिंदू राजा के, और उसके पहले हिंदू शासन व्यवस्था चल रही थी। बौद्ध धर्म जैन धर्म चल रहा था, कहीं बौद्ध धर्म और जैन को मार दिया, कोई हिंदू शासक आया, सुने होंगे ना अश्वमेध यज्ञ करवा देते थे, तो हिंदू लोग तो करवाते थे उस समय अश्वमेध, जहाँ जहाँ घोड़वा जाएगा वहाँ हमारी हो जाएगी जमीन, तो यही सब चलता था। फिर बाद में कुछ मंदिर मस्जिद उसमें थी नहीं, तो मंदिर वाला थोड़ा चल रहा था। मीनाक्षी मंदिर सुने होंगे, वाकाटक बस पूछिए, मतलब की प्राचीन नीचे थोड़ा सा आ जाएगा, सब आगे मिलेगा। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों को क्या किया था? कर मुक्त किया था। अगर यहाँ पर लिख लो क्या था ये? गैर मुस्लिम कर, यह कर मुसलमानों को नहीं देना। इसके बाद कौन आता चिल्लाते हुए? फिरोज शाह तुगलक। 60 में लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा ना, जल्दी नहीं होगा ना। फिरोज शाह तुगलक कौन आता है? ध्यान सुनिए, लिखो नहीं लिखो। फिरोज शाह तुगलक आता है। ये कहता है कि ठीक जजे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 लोगों में से हम एक लोगों को नहीं छोड़ेंगे, पंडित जी। हाँ, पंडित जी मतलब कि बड़े दान पाते नहीं, कहीं कहीं दान बढ़िया पा जाते थे। गड़बड़ है, टैक्स दे लायक है, ये लोग तो मालूम असहाय, लेकिन ये असहाय नहीं है। जजमानी लिख देंगे भैया हमें चाहिए इतना इतना सामान चाहिए, 5 बर्तन, धोती, कुर्ता, चप्पल, जूता जो भी है सब चाहिए। हाँ चलो, खटिया और ना सब मिल जाता था। हाँ, ये क्या कर दिए? जजिया कर ब्राह्मणों पे लगा दिए, बाकी बच्चा, वृद्धा, महिला, विकलांग को छोड़कर। कौन लगाया था? क्वेश्चन होता ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला कौन शासक था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आते हैं अकबर। जोधाबाई से शादी हो गई थी, बहुत निक्के थी हमार। नहीं, हमारा ये टॉपिक नहीं है इसका। ये सब वहाँ देखना है, आप जानिए, पढ़ते पढ़ाई बताएंगे। आता है अब अकबर आते हैं, ठीक है। अकबर भी बड़े खुखार आदमी थे, लेकिन कहा जाता कि ना हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक ठो मेहरारू का हाथ होता, मतलब एक ठो औरत का हाथ होता, दूसरे का औरत का नहीं, अपनी। दूसरे को पकड़ लो दिक्कत हो जाएगी। और इनकी पत्नी कौन थी? जोधाबाई। कहाँ की रहने वाली थी? अजमेर की। जोधाबाई मतलब राजस्थान की रहने वाली थी, और इनकी शादी किससे हो गई थी? अकबर। और बहुत ही निक्के थी, मतलब सुंदर थी, और अकबर इनसे बड़ा प्रभावित रहते थे। और जो बात प्यार से कहती थी, अकबर जी ये चीज नहीं होना चाहिए, हाँ ये चीज नहीं होगा, ये ऐलान कर दिया जाए, पूरा साम्राज्य में ऐलान किया जाए कि महारानी जोधाबाई के द्वारा ये नहीं लाया जाएगा। तो कहा ठीक है, सब तो ठीक है, लेकिन किसी गरीब के ऊपर मतलब कार नहीं ढाना चाहिए, ठीक है भाई। ब्राह्मण भी तो इंसान होते हैं, बच्चा, वृद्धा, महिला, विकलांग तो पहले से उस कैटेगरी में है, ये बेचारे जीव है। ब्राह्मण मतलब इसमें महिला पुरुष दोनों आ जाएंगे, अब क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि हटा दीजिए, सही नहीं लग रहा है। हाँ, तो जोधाबाई कहने पर अकबर ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? ये जजिया कर समाप्त, समझ में आ रहा है ना? जजिया कर
समाप्त कर दिया। कौन? अकबर। अब इसके बाद एक तो और आता है औरंगजेब, बहुत खुखार था ये बेचारे पत्नी चक्कर मात मान के जजिया कर समाप्त कर दिया। देखिए उसमें जो शासन कर रहा था उसका मेन इनकम क्या था? कर ही तो होता था। कर दो हम क्या करेंगे, राज करेंगे, तो सभी लोग कर देते, टैक्स दे देते। ऐसे फिल्म नहीं निकलता, चल हफ्ता निकाल, चाकू लेकर हफ्ता निकाल, कहते थे ना, इस पर एक कर चलता था। अब जजिया कर समाप्त कौन कर दिया? ये अकबर। लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं, मतलब पूर्ण समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में औरंगजेब आ गया। कहा अकबर तकलोल आदमी था, अपने महाराज को सुनता था, हम किसी को नहीं सुनेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे। कौन कह रहा है? औरंगजेब। ऐसे लिखा है औरंगजेब। कहा कि हम ब्राह्मण से लेके विकलांग से लेके महिला से लेके वृद्ध से लेके बच्चों को लेके सबको लगा दिया था। नहीं, ये क्या कर दिया? जजिया कर पुनः स्टार्ट कर दिया। इसमें ये चीज नहीं बताया गया है कि किसके ऊपर ये नहीं लगाया था। ठीक है, जजिया कर क्या कर दिया? ये फिर से स्टार्ट कर दिया। कौन? औरंगजेब। तो यानी कि पहले का नियम यही चल रहा था, बच्चा, वृद्धा, महिला, विकलांग, ब्राह्मण, ये लोग क्या करेंगे? कर नहीं देंगे। ठीक है, और इसमें कहीं नहीं बताया गया कि ब्राह्मण उसमें कर देते थे नहीं देते थे। बस खाली इसमें ये है कि पुनः जजिया कर को लाने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या किया? पुनः जजिया कर को वापस लेके आया। अब लौट चले। कौन किया था? औरंगजेब। अब इसके बाद अक्षर आता है। इतना निक्का इसका नाम था, जिसका नाम था रंगीला। ये एकदम बिल्कुल रंगीला, एकदम रंगदार कपड़ा पहनता था। ठीक है, इसका नाम हुआ था रंगीला बादशाह, लेकिन उसका रियलिटी क्या नाम था? मोहम्मद शाह। क्या नाम था उसका रियलिटी नाम? मोहम्मद शाह। और ब्रैकेट में लिख लेना रंगीला बादशाह। बहुत मन का रंगीन था ये। कौन आता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसका रियलिटी नाम क्या और था? एक रंगीला बादशाह। रंगीला रंगीला बादशाह। जब ये आता है यानी कि जजिया कर को एकदम जड़ से उखाड़ता, उठा के फेंक, लात मार के भगा देता है। यानी कि जजिया कर को पूर्ण रूप से हमेशा के लिए समाप्त करने वाला कौन था? नाम था रंगीला, लेकिन काम किया था रंगीन। ठीक है, मोहम्मद शाह। कौन था? रंगीला बादशाह। यानी कि पूर्ण रूप से जजिया कर कौन समाप्त कर दिया था? मोहम्मद शाह। एक बार और कौन ट्राई किया था? जोधा भाई के पति ने अकबर। अकबर ने प्रयास किया था, जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब आ गया, जजिया कर को फिर से लाके रख दिया था। ये था अरब आक्रमण वाला। अभी अरब आक्रमण में हम लोग पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम में यही 711 तो नहीं, 12 और 13 दो जगह मिलते हैं। ठीक है, और राजधानी बनाया था अल मंसूरा बनाया था इस समय जब आया था ये। अब ये 1700 ईस्वी में मृत्यु इसकी हो जाती है। इसी अरे 1700 नहीं, 715 ईस्वी में। 1700 बोलते हैं, 715 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु के बारे में सही साक्ष्य नहीं। चच नाम कौन सी एक पुस्तक, चच नामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या मतलब करवा दी गई थी। 15 साल शासन किया था। हाँ? 15 साल शासन किया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। शासन किया 15 साल यहाँ पे। ज्यादा ही किया था शासन। 8 जुलाई 715 ईस्वी को इसकी मृत्यु जाती है चचनामा के अनुसार, चचनामा ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, इसके बारे में बहुत लिखित साक्ष्य नहीं है। अरब आए थे यहाँ पे लूटे पाटे, देखो है यहाँ पे आए और लूटे पाटे और यहाँ से चले गए। अब यहीं पे अरब आक्रमण वाला जो पोजीशन है समाप्त हो जाता है। अब ये जो अगला तुर्क आक्रमण है इसमें हम लोग को काफी लंबा खींचना है। ठीक है, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत मतलब खूंखार है पूरा। आज भी दिल्ली राजधानी है, तो स्वाभाविक वहां का तांडव बहुत बढ़िया होगा।
मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था। इसके बाद इसी में आ जाएगा गुड़ खाए तसला में गुलाब की सांस को, ये सब है ना, ठीक है। हाँ, गुलाम 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 वंश वगैरह जो भी कृषि वंश सब आगे भी देंगे इसमें। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तुर्क वाला, तुर्क आक्रमण, ठीक है।